नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे, संसद में जबरदस्त तरीके का हंगामा हो गया। बैकफुट पर मोदी सरकार, स्पीकर ने चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद में पहुंचे जैसे ही वैसे ही बीजेपी बौखलाई है। ये भी खबर बताएंगे दोस्तों, बात होगी आगे वीडियो में। सुरक्षित रख ले चुनाव की ईवीएम फुटेज, यहां पर कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दोस्तों जारी कर दिया है। बीजेपी और चुनाव आयोग में हड़कंप मच गया है। कोर्ट की तरफ से ताजा अपडेट आ रही है दोस्तों। एक एक करके हर महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सीजीआई की बेंच ने बड़ा फैसला लिया। संभल जामा मस्जिद में लोकल कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। जी हां दोस्तों, अब कोई भी सर्वे नहीं होगा। छोटी अदालतें लगातार यहां पर ऐसे फैसले दे रही हैं जिससे कि लगातार माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहां पर ऐसा नहीं होने देगी। फिलहाल निचली अदालत इस केस में कोई कार्रवाई ना करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश जारी कर दिया है। बताते चलें कि मस्जिद कमेटी सर्वे आदेश के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट यहां पर गई थी। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये यहां पर भाजपाई समर्थकों के लिए एक तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल के आया है दोस्तों, जहां पर सीजीआई संजीव खन्ना ने यहां पर सर्वे पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। निचली अदालत कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है दोस्तों। इसके साथ ही जो बड़ी अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, सुरक्षित रख ले चुनाव की ईवीएम फुटेज और वीडियोग्राफी, सपा नेता की याचिका पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश जारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की ईवीएम फुटेज और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का निर्देश जारी कर दिया है दोस्तों। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने अलीगढ़ लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार रहे चौधरी विजेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने खुलेआम बेईमानी की है। मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी कर उन्हें हराया गया है। बताते चले, अधिवक्ता महमूद प्राचा और उमर जामिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलील दी कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ यहां पर खुलेआम की गई है और कहा कि ईवीएम के मौजूदा सेट में हैकिंग, छेड़छाड़ और नकली वोट नहीं डाला जा सकता। इसका कोई प्रमाणित गारंटी नहीं है। जिसके बाद में देख सकते हैं कि यहां पर कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश जारी कर दिया है कि जितनी भी ईवीएम है सभी सुरक्षित रखी जाएं, और यहां पर जो वीडियोग्राफी होती है और जितने भी ईवीएम के फुटेज हैं सारे ही सुरक्षित रखे जाएं, उनसे छेड़छाड़ ना की जाए। अब यहां पर हाई कोर्ट ही देखेगा कि कहां पर गड़बड़ी हुई थी, जैसा कि यहां पर वकीलों की तरफ से और सपा के प्रत्याशी की तरफ से आरोप लगाया गया दोस्तों। यह पूरी खबर, इसके साथ ही अपडेट आ रही है सामने निकल के। मोदी सरकार आखिर क्यों नहीं चलने देना चाहती है संसद का सत्र। संसद का चौथा दिन भी हंगामे के कारण यहां पर नहीं चल पाया। अडानी घूसकांड और संभल हिंसा पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है केंद्र की मोदी सरकार। राज्यसभा से लेकर के लोकसभा स्थगित। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चौथे दिन भी हंगामे से शुरू हुआ। सदन में विरोध जारी रहने के कारण राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अडानी मुद्दे और मणिपुर और संभल में हिंसा को लेकर के विपक्षी दलों के विरोध के बीच शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही संसद की कार्रवाई ठप है दोस्तों। मोदी सरकार इन जरूरी मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है, इसीलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है दोस्तों। जैसे ही यहां पर सदन के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ पहुंचे, वैसे ही बीजेपी के सांसद बौखलाए हुए से नजर आए। जब से प्रियंका गांधी ने शपथ ली है सांसद के तौर पर, तब से ही बीजेपी और भी बौखलाई हुई सी नजर आ रही है दोस्तों। ये यहां पर अपडेट आई है। लगातार संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसके साथ ही
जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से अपडेट आ रही है। राज्य सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 7,463 ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इन पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंचों का 5 साल का कार्यकाल जनवरी फरवरी 2025 में पूरा होने जा रहा है। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहां पर जल्द ही चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। और वहीं जो जानकारी सामने निकल के आ रही है इसमें यहां पर जो राज्य की भाजपा सरकार है वो चुनाव नहीं करवाना चाहती है। माना जा रहा है कि सरकार पंचायतों के चुनाव खिसकाने के लिए वार्डों का परिसीमन करा सकती है, जिसके कारण यहां पर चुनाव टल जाएंगे। कुल मिलाकर के चुनाव से भाजपा भाग रही है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के। इसके साथ ही जो खबर आ रही है बताते चलें, यूपी से अपडेट है। ओम प्रकाश राजभर ने बागी तेवर अपना लिए हैं, लगता है कि एनडीए से जल्द ही विदाई लेंगे। ओम प्रकाश राजभर बोले, हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं बल्कि सहयोगी हैं। जातीय जनगणना करा करके दम लूंगा, लेकिन भाजपा जातीय जनगणना के विरोध में खड़ी। 2022 में किसी अन्य पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी मजबूती और ताकत देख करके देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ओम प्रकाश राजभर को बुला करके पूछना पड़ा कि यहां पर आपको क्या चाहिए है। यहां पर कैबिनेट का मंत्री तक बना दिया गया, ये ओम प्रकाश राजभर का कहना है। दोस्तों यहां पर कुल मिलाकर के कहा जाए कैबिनेट का मंत्री ही बनना था ओम प्रकाश राजभर को। यहां पर जिन मुद्दों पर वोट लेते हैं जनता का, उन मुद्दों से ओम प्रकाश राजभर का कोई भी लेना देना नहीं है। पिछड़ों का वोट लेते हैं, दलितों का वोट लेते हैं, अल्पसंख्यकों का वोट लेते हैं, लेकिन यहां पर जब जातीय जनगणना की मांग होती है या बेरोजगार कोई नौकरी मांगता है, तब यहां पर जो ओम प्रकाश राजभर हैं चुप्पी साध लेते हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन यहां पर जातीय जनगणना कराने के लिए भाजपा से कभी भी सवाल नहीं करते हैं, बस यहां पर बातें ही करते हैं। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों जो खबर आ रही है बताते चले। कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा का बड़ा खुलासा, भाजपा ने मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा से उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि और भाजपा पर आरोप लगाया है गंभीर। मुकेश मल्होत्रा ने कहा है कि जब उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम चल रहा था तब मुझे धमकाया गया था, और इतना ही नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा जा रहा था, और ये तक कहा उन्होंने कि मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा था ताकि मैं चुनाव ना लड़ूं। लेकिन वे यहां पर चुनाव लड़े, और लड़े ही नहीं बल्कि जीते भी हैं बीजेपी के खिलाफ में चुनाव। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।